हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पे। तो आज की जो क्लास है, लास्ट टाइम तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनके डिफरेंस थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल है उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। जो भी आपके पास न्यूमेरिकल है, सीबीएसई, एचबीएससी, एनटीएससी, जितना भी लेवल के, तो आप लोगों का एक अच्छा लेवल बनाए रखने के लिए आप जुड़िए रहेगा हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पे, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो आइए आज हमारा स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली कि स्पीड क्या होती है, किस प्रकार से इसके बारे में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सब चीजें इसके बारे में। तो स्पीड क्या होती है प्यारे बच्चों? स्पीड आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, स्पीड कम है। तो उसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और स्पीड को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? अब जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बेसिकली ओडोमीटर, एक डिवाइस होता है ओडोमीटर, जिससे स्पीड को मेजर किया जाता है, दैट इज ओडोमीटर। उसी प्रकार से बाइक है, ऑटोमोबाइल्स है, उनके अंदर एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या करता है प्यारे बच्चों? स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। और कौन सी स्पीड ये मेजर करता है उसके बारे में बता दूं। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी एक इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होती है उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आपके फादर आपको फोन करें और पूछे कि इस टाइम पे तेरी स्पीड क्या है, ये नहीं कि सर मैं घर से आया था उस टाइम तो मेरी स्पीड बहुत कम थी। उस टाइम पे तेरी स्पीड क्या है, जब तू गिरा उस टाइम पे क्या स्पीड है, उस स्पीड की यहाँ पे प्यारे बच्चे बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आइए समझते हैं स्पीड का जो कंसेप्ट है, स्पीड क्या है, इसके बारे में इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट distance covered by an object with respect to time distance covered by an object with respect to time with respect to टाइम मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड हमारे पास क्या हुई? डिस्टेंस बाय टाइम। अब सर इसकी यूनिट क्या होगी? अगर यूनिट के बारे में बात करें, क्या ये सर स्केलर है, वेक्टर है? तो पहली बात तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है, तो डिस्टेंस स्केलर होती है, तो स्पीड भी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रख लेना, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती। तो ध्यान रख लेना, स्पीड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव और जीरो। अब नेक्स्ट बात आती है सर इसकी यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों? ऐसा यूनिट होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। ये भी इसका मेथड होता है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बुकों में लिखा होगा तो उसको गलत नहीं कर सकते, मीटर सेकंड माइनस वन, तो इसको भी मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं। अब बात आती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस, सी मीन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लिखते हैं प्यारे बच्चों इसको सेंटीमीटर पर सेकंड। अदर यूनिट आती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में मोस्टली न्यूमेरिकल गिवन होते हैं, आप वहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो कन्वर्जन कैसे रहेगा? इसका कन्वर्जन ध्यान रख लेना, कभी भी किसी को कन्वर्ट करना है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को यहाँ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा वो आप ध्यान रख लेना। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 18/5 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रख लेना, इस प्रकार से आप इसका कन्वर्जन इजिली कर सकते हैं। तो इसका मेथड होगा, सपोज मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, इनटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? तो मैं यहाँ बता दूं, बिल्कुल इजी मेथड है। तो आपका सॉल्यूशन किस प्रकार से रहेगा, किस टाइप में रहेगा? 36 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में प्यारे बच्चों 1000 मीटर होते हैं। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। 1 आवर के अंदर सेकंड होती है 3600। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 तो 10 आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? डायरेक्ट अभी बताया मैंने, जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा? वही 10 आपके पास आंसर आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसको इजिली। न्यूमेरिकल्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास ये किलोमीटर, मीटर जो भी है, इसके बारे में बात करें तो ये था हमारे पास स्पीड के बारे में। स्पीड की टाइप कितनी होती है सर, कितनी टाइप्स इसको लिखा जाता है? तो मैं बता दूं आपको टाइप्स। प्यारे बच्चों इसकी वैसे टाइप देखें ना बुक के अकॉर्डिंग, तो इसको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इन दो में ही लिखते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म होता है उसी को फर्दर आगे एक्सटेंड करते हैं एवरेज में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म।
और एक होता है यहाँ पे, अगर ये लिखना चाहो तो आप इंस्टेंटेनियस, कुछ एक बुक्स के अंदर होता है, सभी के अंदर नहीं होता, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब होगा क्या इनके बारे में बता दूं मैं आपको। यूनिफॉर्म क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, distance also equal and time also equal, equal interval of time, equal interval of time. In this situation it is called uniform. Non-uniform, when the object covers equal, इक्वल डिस्टेंस मीन्स एक इक्वल होगा और दूसरा क्या होगा? अनइक्वल, या दोनों को भी अनइक्वल लिखोगे तब भी काम चल जाएगा आपका, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अब इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? स्पीड एट एन इंस्टेंट, किसी एक टाइम के ऊपर, स्पीड एट एन इंस्टेंट, किसी एक टाइम के ऊपर जो स्पीड गिवन होती है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऐसे आप इनको बता सकते हो। अब नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, सेम स्पीड नहीं चलती किसी ऑब्जेक्ट की, तो मोस्टली जैसे घर से चले, ब्रेकर आ गया रास्ते में और है, स्पीड कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म ही चलती है। यही आपके पास एवरेज का कंसेप्ट लेके आती है। तो यूनिफॉर्म है तो इसको तो आप इसी प्रकार से यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे आप, यहाँ पे टाइम, तो डिस्टेंस टाइम में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, यूनिफॉर्म होगी। और ये इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। नॉन यूनिफॉर्म मींस सर स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ये आपके पास होता है प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म। तो इस प्रकार से आप इसको बताएंगे। तो ये था आपके पास स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में कि सर वेलोसिटी क्या है, उसमें किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of displacement of an object, the rate of change of displacement, the rate of change of displacement of an object, displacement of an object with respect to time, with respect to time, that is called velocity, with respect to time, that is called velocity। वेलोसिटी भी जो सेम आपके पास है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वहां उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है वेलोसिटी में और इसमें। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होगा, और इसको प्यारे बच्चों लिखते हैं s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। मीन्स ये टाइम इंटरवल है और ये आपके पास क्या है? पोजीशन इंटरवल है कि डिस्प्लेसमेंट कितना था किसी ऑब्जेक्ट का, उसके रिगार्डिंग आपको बताता है। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो इसके रिगार्डिंग अगर आप बच्चों से पूछूं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जैसे मैंने 3 ग्राफ यहाँ प्लॉट किए, 1 2 3, और यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया डिस्प्लेसमेंट और ये बोल दिया टाइम। तो वेलोसिटी प्यारे बच्चों सबसे जिसका एंगल ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा। अब 3 पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, 2 की कम है और 1 के सबसे कम है। तो ये ग्राफ आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे, जिससे आपको वेलोसिटी टाइम क्लियर होगा। अब जो ग्राफ आते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, इन सब के बारे में आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ के रिगार्डिंग। ये प्यारे बच्चों है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, आप भी कॉपी पेन के अंदर जरूर इसको नोट करेंगे। और ये आपके पास है टाइम। यहाँ पे है क्या? एक तो मैंने ग्राफ ऐसे डायरेक्ट लाइन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मैंने यहाँ पे 5 यहाँ पे नंबरिंग दी है। अब नंबर 1 जो है ये आपके पास यूनिफॉर्म का आपको दिख ही रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो नंबर 1 है इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो सेकंड आपके पास ग्राफ, इसको 1 नंबर दे सकते हो, इसको 2। अभी यहाँ धीरे धीरे ना एंगल इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ग्राफ तो है नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब ये 3 नंबर जो ग्राफ है, इसको मैंने 3 नंबर दिया, ये आपके पास ग्राफ क्या होता है? ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब नंबर 4 जो है आपके पास, जहां डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बदल ही नहीं रहा टाइम के साथ, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जीरो वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म मत बोलना, इसको बोलते हैं जीरो वेलोसिटी, मींस नो वेलोसिटी। अब ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लास्ट में जीरो, और तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों नेगेटिव वेलोसिटी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेगेटिव वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये कुछ ग्राफ के बारे में था, तो किस प्रकार से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, उसकी टाइप के बारे में।